स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अंतर्दृष्टि एजुकेशन में। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश के फॉर्मेशन के बारे में कि मध्य प्रदेश जो अलग अलग पार्ट्स को मिलाकर जो बनाया गया है और आज जो उसकी वर्तमान स्थिति है वो किस तरीके की है, कैसे कैसे जो भविष्य के साथ साथ मध्य प्रदेश में जो है जिले जुड़ते गए हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। एमपीपीएससी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जिला कब जुड़ा है मध्य प्रदेश में, कब गठित हुआ है और इससे क्वेश्चंस जो हैं बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्वतंत्रता के पूर्व जो मध्य प्रदेश का स्वरूप वो इस तरीके का है कि यहाँ पर जो मध्य भारत और भोपाल, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, विदर्भ, महाकौशल, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार और बरार करके जो क्षेत्र हैं वो एक रियासतों में बटे हुए। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो रियासतें थीं चारों तरफ, और रियासतों से घिरा होने के कारण क्या हुआ कि राजाओं का जब राज समाप्त हुआ तो उन रियासतों को मिला दिया गया और उन रियासतों से बनाए गए राज्य, क्योंकि एक भारत का संचालन एक अगर कोई मंत्री या प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा तो उतना विकास जो है वो नहीं किया जा सकता जब तक उसको भागों में विभाजित करके न किया जाए। तो उन्होंने जो स्टेट में बदल के एक स्टेट्स बनाए और वहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्रियों को बताया, वहाँ पर दर्शाया और इस तरीके से जो है एक क्षेत्र का विकास करने की कोशिश की। तो किसी भी स्टेट का किसी भी जगह को विभाजित किस आधार पर किया गया है, तो सबसे जो पहला जो आधार रहता है वो रहता है भाषा। कि भाषा के आधार पर ही जो है हम किसी भी क्षेत्र को विभाजित करते हैं। ज़्यादातर अगर एक क्षेत्र में जो समान भाषा के लोग मिलते हैं तो उनको एक राज्य या एक जो है तहसील या एक जिला मान लिया जाता है, बना दिया जाता है, गठित किया जाता है। तो इस तरीके से जो भाषाई क्षेत्र पर जो गठन किया गया उसमें ये कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के, उसमें ये जो रियासतें थीं उनको मिलाकर एक नया स्वरूप बनाया गया, वो इस तरीके का था। तो स्वतंत्रता के जो उपरांत मध्य प्रदेश में पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट सी जो 3 पार्ट बनाए गए और भोपाल रियासत को भी इसमें मिलाया गया। तो अलग अलग पार्ट की जो राजधानियां हैं वो अलग अलग रखी गई और जो फाइनल जब मध्य प्रदेश का स्वरूप हुआ तो उसमें राजधानी भोपाल रखी गई। मैं एक चीज़ बता दूं कि उस वक्त भोपाल जो है वो जिला नहीं था, वो सीहोर जिले की तहसील था और उसको बाद में जो है भोपाल करके जिला बना दिया गया। तो चलिए बात करते हैं। इससे पहले जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो राज्यों का जो गठन था वो एक आयोग बनाया गया राज्यों का गठन करने के लिए, और उस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। तो 29 दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में जो राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, तो उसके जो अनुशंसा पर, मतलब उसके जो कहने पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इन तीनों पार्टों को मिलाकर मध्य प्रदेश को बनाया गया और उसके जो मुख्यमंत्री रखे गए वो रखे गए पंडित रविशंकर शुक्ल और राज्यपाल रखे गए पंडित पट्टाभी सीता रमैया। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश को बनाया गया। मध्य प्रदेश का गठन हो गया 1 नवंबर 1956 को। तो मध्य प्रदेश के जो गठन के पश्चात भी उसमें क्या हुआ, समय समय पर परिवर्तन होते रहे। मतलब समय समय पर जो है जिलों की आवश्यकता पड़ती गई, भाषाई आधार पर या क्षेत्रीय आधार पर जो है जिलों को गठित किया जा रहा। तो जो सबसे पहले 26 जनवरी 1972 में 2 जिलों भोपाल तथा राजनंदगांव इनका निर्माण किया गया। भोपाल और राजनंदगांव को 26 जनवरी 1972 को निर्माण किया गया। तो पहले जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ उस वक्त मध्य प्रदेश में 43 जिले और 9 संभाग थे। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को तो उसमें 43 जिले और 9 संभाग थे
और 2 जिलों का जो बाद में गठन हुआ 26 जनवरी 1972 को, भोपाल और राजनांदगांव। तो टोटल मिलाकर जिले 45 हो गए। अब 45 जिले हो गए, उसके बाद में 1982 में बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसकी? बी.आर. दुबे की अध्यक्षता में। तो बी.आर. दुबे की जब अध्यक्षता में जिले का गठन किया गया, जिला पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया, तो उसमें जो दिग्विजय सरकार थी उसने 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया। 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया, लेकिन क्या हुआ, कुछ क्षेत्रीय विवाद आ गया और 1998 में सिंह देव कमेटी का गठन किया गया। जब विवाद के बाद में 1998 में 1982 से शुरुआत हुई और 1998 में दोबारा एक और कमेटी गठित की गई, सिंह देव कमेटी, और उसमें 6 नए जिले बनाए गए। तो टोटल जो जिले बने 1998 में, वो 16 नए जिलों का निर्माण हुआ। तो पहले जो जिले थे वो थे 45 और नए बन गए 16। तो टोटल 61 जिले जो मध्य प्रदेश के हो गए 1998 तक। फिर दोबारा से क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ का विभाजन, छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को, और 26वें राज्य में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो मध्य प्रदेश के जो 16 जिले थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश के कुछ संभाग भी जो हैं छत्तीसगढ़ में चले गए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब 1982 में एक जिला पुनर्गठन आयोग हुआ, उससे पहले 1980 में 2 नए संभागों का गठन किया गया। जब शुरुआत में 9 संभाग थे तो उसमें 2 नए संभाग जो बने वो थे चंबल संभाग और बस्तर संभाग। चंबल संभाग और बस्तर संभाग, जब 2 नए संभाग बने तो संभागों की संख्या 11 हो गई। उसके बाद में एक होशंगाबाद संभाग भी बना, तो टोटल जो संख्या हो गई वो हो गई 12। तो 45 जिले हो गए 1982 से पहले और 12 हो गए संभाग। 45 जो जिले हो गए और 12 संभाग हो गए 1982 से पहले। तो 1998 में 10 नए जिले बने और 6 जिले और बने थे, टोटल 16 जिले बने नए। तो 61 जिले और 12 संभाग हो गए। तो इसी के साथ में जब 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो छत्तीसगढ़ में 16 जिले और 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए। तो यहाँ से जो 12 संभाग थे, 12 माइनस 3 यानी कि 9 संभाग वापस बचे मध्य प्रदेश में, और 61 में से 16 जिले जो है छत्तीसगढ़ यानी कि नए राज्य छत्तीसगढ़ में चले गए 1 नवंबर 2000 को। तो 61 में से जब 16 जिले चले गए तो मध्य प्रदेश में 45 जिले वापस रह गए और 9 संभाग जो हैं बच गए मध्य प्रदेश में 1 नवंबर 2000 को। इसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बनाए गए। गुना से अशोकनगर और खंडवा से बुरहानपुर तथा शहडोल से अनूपपुर का निर्माण किया गया। तो 45 जो राज्य थे तो वो अब बढ़कर कितने हो गए, 48 राज्य हो गए और 9 संभाग जो है मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2003 तक रह गए। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 17 मई 2008 को झाबुआ से अलीराजपुर और 24 मई 2008 को सीधी से सिंगरौली का निर्माण हुआ। मतलब झाबुआ से अलीराजपुर करके एक जिला बना और सीधी से सिंगरौली करके एक और जिला बना 17 मई और 24 मई 2008 को। तो जो 48 जिले थे उनकी संख्या बढ़कर हो गई अब 50 और संभाग रहे 9। लेकिन क्या हुआ कि 16 अगस्त 2013 को आगर मालवा करके एक नया जिला बनाया गया शाजापुर से। 2013
16 अगस्त 2013 को आगर मालवा करके एक और जो है जिला बनाया गया। तो जिलों की संख्या 50 से बढ़कर 51 हो गई, लेकिन इसी के साथ साथ एक शहडोल जो था उसको संभाग में बदल दिया गया। तो जो संभागों की संख्या थी वो भी 10 हो गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, 2013 के बाद में मध्य प्रदेश में 51 जिले और 10 संभाग हो गए। मध्य प्रदेश में 2013 के बाद में 51 जिले और 10 संभाग हो गए। इसी में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, जैसे होशंगाबाद संभाग का नाम नर्मदापुरम कर दिया, और उसके साथ साथ कई जो है जिलों का नया नाम रखा गया। तो जो स्थिति रही 2013 में वो ये रही कि 51 जो है जिले बने और 10 जो है संभाग बन गए। उसके बाद भी जो है 2013 से लेकर अभी तक कुछ चेंजेस आते रहे हैं। तो ये जो है वो है मध्य प्रदेश 1956 से 2000 तक का। और ये जो 2000 के बाद में जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया और मध्य प्रदेश इस तरीके का निकल के आया है 2000 के बाद में। ये जो मैप में चेंज होता रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो जब 2013 के बाद में क्या हुआ, एक नया जिला बनाया गया, निवाड़ी जिला। तो टीकमगढ़ जिले का हिस्सा था निवाड़ी जिला। तो उसमें क्या हुआ था, 1 अक्टूबर 2018 को इसका निर्माण हुआ और एक नया जिला बना दिया गया निवाड़ी को। तो 52वां जिला ये राज्य का बना हमारे का, मध्य प्रदेश का। तो टोटल 52 जिले हो गए मध्य प्रदेश में। और इस जिले के बारे में कुछ जानकारी, जैसे पृथ्वीपुर तहसील की जो 56 पंचायतें हैं, निवाड़ी की 54 पंचायतें और ओरछा की 17 पंचायतें इसमें शामिल की गई। तो इस प्रकार यहाँ कुल 127 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। इस जिले की एक विशेषता है निवाड़ी जिले की कि ये जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। और भी कुछ विशेषता, जैसे कि बेतवा नदी इसी जिले से गुजरती है, निवाड़ी जिले से। और इस नदी के किनारे ओरछा शहर बुंदेलखंड के प्राचीन राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था। इस जिले से कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे 39 और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 539 निवाड़ी से होकर गुजरता है। तो ये चीज़ें जो 52वें जिले के बारे में हैं, कुछ चीज़ें सामान्य जानकारी हैं जो नया जिला बना है 52 उसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान में जो है 52 जिले और 10 संभाग हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन कुछ नई चीज़ों के बारे में भी बताया गया है और उनकी घोषणा हुई है, और देखते हैं कि उनके परिणाम कब तक आते हैं। वो मैं आपको बता दूं कि 3 नए जिलों का जो है गठन करने का निर्णय लिया गया है। एक कमलनाथ सरकार ने उस वक्त में जब क्षेत्र कुछ विवाद और कुछ मांग हुई स्टार्ट, तो उन्होंने 3 नए जिलों के बारे में कहा, नागदा, मेहर और चचौड़ा नाम के 3 नए जिले बनाए जाएं। और इनकी जो मांग है वो क्षेत्रीय जनता, स्थानीय विधायकों द्वारा मांग की जा रही थी। तो नागदा, मेहर और चचौड़ा जो 3 नए जिले हैं वो बनने जा रहे हैं। तो चचौड़ा जो है वर्तमान में गुलनार जिले में आता है, और मेहर जो है सतना जिले में, तथा नागदा उज्जैन जिले में आता है। तो इस तरीके से जो अभी मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, लेकिन तीनों का जो गठन हो जाएगा तब 55 जिले और 10 संभाग हो जाएंगे मध्य प्रदेश। आपको बता दूं कि जो संभाग है, जैसे इंदौर संभाग है, वो इंदौर जिला भी है और इंदौर संभाग भी है। तो इस तरीके से कुछ जिले हैं जो संभाग हैं। तो इस तरीके से जो 52 जिले और 10 संभाग मध्य प्रदेश में वर्तमान में हैं, और उनकी संख्या 55 हो सकती है। देखते हैं कब तक होती है घोषणा। तो चलिए देखते हैं, ये है फाइनल स्वरूप मध्य प्रदेश का। जो भी हैं सारे जिले इसमें दर्शाए गए हैं 52। तो ये जो वर्तमान स्वरूप है, अभी अगर 3 नए जिले जुड़ते हैं तो किस तरीके से मैप आता है वापस, वो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब समाप्त करते हैं वीडियो को। और अगर आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा।
थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अंतर्दृष्टि एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।